Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach molecular basis of inheritance. बायो का लेसन है फॉर क्लास 12th CBSE बोर्ड। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज DNA। DNA क्या है? तो DNA इज लॉन्ग पॉलीमर। DNA क्या होता है? ये लंबा लॉन्ग चेन वाला पॉलीमर होता है। ठीक है ना? फर्स्ट हो गया। तो DNA क्या है भाई? लॉन्ग पॉलीमर है। सेकेंड, DNA मेड बाय डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। DNA किससे मेड होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है। सेकेंड, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या डिपेंड? इट्स लेंथ। इसका लेंथ डिपेंड करता है किस पर? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स इससे अटैच है उसके नंबर पर DNA का लेंथ डिपेंड करता है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो हर ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होता है ये DNA में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो DNA क्या है भाई? फर्स्ट, तो DNA इज लॉन्ग पॉलीमर। ये लंबा चेन वाला पॉलीमर होता है फर्स्ट। सेकेंड, DNA इज मेड बाय डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है। इट डिपेंड इट्स लेंथ, यहाँ छूट गया, लेंथ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका लेंथ न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर डिपेंड करता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम स्टडी करेंगे अब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किससे फॉर्म होता है, ध्यान दीजिए। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड्स जिस कंपोनेंट से बना होता है 3, वो ये होते हैं। कौन कौन हो भाई? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो हम स्टडी क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब इसी ऑर्डर में देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस आर 2 टाइप। नाइट्रोजनस बेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितने में? 2 में। कौन कौन? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। नाइट्रोजनस बेस को कितने टाइप है? 2 टाइप्स है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब देखिए प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स जो बेस है उसमें 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। वाइल जबकि पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन प्रेजेंट रहता है। तो जो ये प्यूरिन बेस है कितने टाइप होते हैं? 2, एडेनिन एंड ग्वानिन। वाइल पिरिमिडिन में कितने होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है ना? तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं। कह रहा है कि थाइमिन ओनली प्रेजेंट इन DNA। जो पिरिमिडिन है उसमें थाइमिन जो होता है, तो थाइमिन केवल DNA में प्रेजेंट रहता है, यह RNA में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है ना? तो थाइमिन किस में प्रेजेंट रहता है? थाइमिन केवल DNA में प्रेजेंट रहता है। वाइल जबकि यूरेसिल प्रेजेंट इन RNA। थाइमिन के प्लेस पर RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है। मीन्स DNA में यूरेसिल नहीं होता है, DNA में क्या होता है? थाइमिन होता है, और इसी के प्लेस पर RNA में क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना? बट साइटोसिन जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA। ठीक है ना? तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो सेकेंड नंबर नाइट्रोजनस बेस है उसमें से थाइमिन केवल DNA में, यूरेसिल केवल RNA में, और साइटोसिन जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट रहता है, RNA और DNA में होता है। कह रहा है कि जब किसी भी नाइट्रोजनस बेस से वे नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू पेंटोज शुगर बाई ग्लाइकोसिडिक लिंक है। जब कोई नाइट्रोजनस बेस
लिंक्ड होता है किसी पेंटोज शुगर से, किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, देन न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म। तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, तो जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से, ठीक ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा ऐड हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, कौन, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोसाइड। व्हेन नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देन न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म। तो क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोसाइड। इन अदर हैंड व्हेन phosphate group is linked to 5' of nucleosides by phosphoester linkage then nucleotides is formed। अब कह रहा है कि जब नाइट्रोजनस बेस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्या पेंटोज शुगर अटैच होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है फॉर्मेशन। अब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप 5' से फास्फोइस्टर लिंकेज से अटैच हो जाता है तो वह न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कब, व्हेन फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड, कौन लिंक होता है भाई, फास्फेट ग्रुप, किससे, टू 5' ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फास्फेट ग्रुप फास्फोएस्टर लिंकेज से न्यूक्लियोसाइड से अटैच हो जाएगा, कौन सा, फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, देन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। तो यह न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड में जब 5' ग्रुप न्यूक्लियो से क्या अटैच हो जाता है, फास्फेट ग्रुप, किस बॉन्ड से, तो फास्फोएस्टर बॉन्ड से, किससे, न्यूक्लियोसाइड से। तो न्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब लिंक हो जाते हैं थ्रू 3' फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान देने की बात है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना। अब कह रहा है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3' नंबर से वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक हो जाएंगे। क्या चीज़, 2 न्यूक्लियोटाइड किससे, 3' फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, कौन, 2 न्यूक्लियोटाइड। तो फॉर्मेशन होता है किसका, डाई न्यूक्लियोटाइड्स का, तब डाई न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं। अब कह रहा है कि मोर न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंड बाई फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब कह रहा है कि 2 अटैच होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब कह रहा है कि अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से यदि अटैच हो जाते हैं, कितने, मोर देन 2, ठीक है ना, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड यदि फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से आपस में अटैच हैं, कितने, मोर देन 2, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस तरह फॉर्म हो जाता है। कह रहे कि पॉलीमर thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of राइबोज शुगर। कह रहा है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है उसमें एक एंड पर, जैसे ये है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसमें एक एंड पर ये अटैच हो जाता है फास्फेट 5' और दूसरे एंड पर अटैच हो जाता है वो 3' हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो एक एंड पर क्या होता है आपका, जो एक होगा आपका सर्किल, उसमें 5' फास्फेट अटैच रहता है
और दूसरे में जो है कि फास्फेट से क्या अटैच रहता है पेंटोज शुगर से OH3 डैश। तो एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोज हैज फ्री एंड 3 डैश OH ग्रुप। एक एंड क्या होता है 1 एंड 5 डैश फास्फेट ग्रुप होता है और अदर एंड पर क्या होता है भाई 3 डैश फास्फेट ग्रुप होता है। गौर कीजिए 1 एंड पर 5 डैश फास्फेट और अदर एंड पर 3 डैश फास्फेट। तो इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और इसी ऑर्डर में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।